क्लासिफिकेशन क्या देख रहे गुड़िया? तो अभी अपन ने क्या देखा? एलिमेंट का गुड़िया बात एसिड बेसिक हमने क्लासिफिकेशन देखा आर्मिस के अकॉर्डिंग, ब्रोस्टन लॉरी के अकॉर्डिंग, और गुड़िया बात करें हमारे पास लुइस के अकॉर्डिंग। अब गुड़िया अपन करते हैं बेटू बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। पहले दीदी बात करें क्लासिफिकेशन देखते पहले एसिड का, किसका देखते बेटू बात करें? अब आप ये कहना चाह रहे गुड़िया बात करी क्लासिफिकेशन क्यों करने की जरूरत पड़ी अपन को, बताओ क्यों करने पड़ी? यहाँ दीदी बात करें क्लासिफिकेशन मुझे एसिड को और बेस का दीदी इस तरीके से करना है। आप ये तुमको पता है हमें क्या लग रहा है गुड़िया, केवल एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं। दूसरा क्या पता चले गुड़िया एसिड वो होते हैं जो गुड़िया बात करें क्या करते हैं, हमारे पास बेटा बात कर रहे हैं लोन पर एक्सेप्ट करते हैं, होते नहीं होते हैं। अब यहाँ पे गुड़िया बात करिए तो गलत हो गया। अब यहाँ बेटू बात कर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, क्या देखेंगे? कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे वो आपसे बोलता है बेटा बात करें गुड़िया कि बताओ यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है इसमें से, H2CO3 दीदी बात करें कि HClO4, कैसे देखें इसको? तो वो इनको देखना पड़ेगा ना अपन को। ये तो चलो मैंने बता दिया, इसलिए आपने रट लिया कि चलो भाई HClO4 की बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, लेकिन वैसे कैसे देख पाओगे? एक तुम्हारे पास रीजन तो हो दोस्त, किस वजह से ऐसा हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपन क्या करेंगे बताओ बेटू बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी देखेंगे यहाँ पे, और गुड़िया बात करें एसिड को क्लासिफाई भी करेंगे। तो पहले गुड़िया बात यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड की बात नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सबसे पहले गुड़िया अपन क्या देखते बेटू बात करें यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तो गुड़िया बात करें पहला हमारे पास जो कैटेगरी होती है बेटू बात करें वो होती है ऑक्सो एसिड। क्या होती है बेटू बात करें? ऑक्सो एसिड। अब क्वेश्चन ये आता है गुड़िया बात करें कि ऑक्सो एसिड क्या होती है तो एसिड ही, तो ऑक्सो एसिड क्या होता है? अभी तो आपको बताया था गुड़िया, क्या बोला था बेटा बात करें, जब भी गुड़िया बात करें ऑक्सीजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऐसे बेटा बात करें एसिड को हम बोलो क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बेटा बात करें यहाँ पे दीदी बात करें कोई भी गुड़िया बात करें नॉन मेटल हो सकती है, नॉन मेटल ही होगी। क्या होगी बताओ बेटू बात करें? नॉन मेटल। क्योंकि दीदी बात करें मेटल के हाइड्रोक्साइड तो बेटा बात करें क्या होते हैं? बेस होते हैं, पढ़ाया था आपको। गुड़िया बात करें मेटल के अगर हाइड्रोक्साइड हैं तो वो क्या है? वो बेस है। और अगर नॉन मेटल का गुड़िया बात करें हमारे पास हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या है बेटू बात करें? तो वो दीदी एसिड है, ठीक है। जैसे अगर आप रखो गुड़िया बात करें कोई यहाँ पे गुड़िया अगर आपने रखा बेटू बात करें Na, क्या रखा दोस्त? तो NaOH बताओ क्या है? बेस ही तो है। और गुड़िया बात करें यहाँ पे रखा बेटू आपने सल्फर, तो बताओ SOH आ गया दीदी कि नहीं आ गया? SOH। दीदी आपने रखा यहाँ पे क्लोरीन, क्या है दीदी बताओ? HClO। क्या है? HC गुड़िया बात करें हाँ कि ना L HCl हो गया O, इसको दीदी अपन क्या बोलते हैं? HClO। समझ पा रहे? ये क्या अल्टीमेटली एसिड है। अब आप बोलोगे सर इसकी बैलेंस पूरी करना, सोडियम का दीदी एक ही बैलेंस होती है इसलिए वो यहाँ जुड़ा होता है, लेकिन इसकी बैलेंस गुड़िया बात करें पता है कितनी होती है? आपको पता होता है बेटा कि ये बॉन्ड बनता है 7-7, क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? 7। मतलब अगेन बेटा एक और OH होगा। अगर OH नहीं दीदी तो फिर लोन पे रख जाएंगे, क्या रख जाएंगे बताओ गुड़िया? लोन पे रख लोगे। मतलब मैंने ये बोला दीदी बात की सीधी सी बात की, अगर बेटा नॉन मेटल से जुड़ा है OH तो इसका मतलब वो क्या है दोस्त? एसिड है। क्या है गुड़िया बात करें? तो आपको गुड़िया बात करें बोल रहे हैं ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड गुड़िया बात करें क्या होते हैं? जब बेटू बात करें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो किसके साथ बेटू बात करें? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन गुड़िया किसके साथ अटैच हो बताओ बेटू बात करें? नॉन मेटल के साथ। किसके साथ अटैच हो बोलो बात करें? नॉन मेटल के साथ। आ रहा कि नहीं आ रहा था? तो ऐसे कंपाउंड को बेटू अपन के नाम क्या देते हैं? ऑक्सो एसिड। क्या नाम देते गुड़िया? ऑक्सो एसिड, हाँ कि ना? यहाँ गुड़िया बात करें बॉन्ड कौन सा टूटता है बेटा? ये वाला। क्योंकि दीदी याद है अपने बोला था कि अगर हमारे पास एसिड है तो उसमें से जो हाइड्रोजन निकलता है वो H+ की फॉर्म में निकलता है। अगर गुड़िया बात करें अपने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो पहले क्लासिफिकेशन में दीदी किसका पढ़ रहा है? एसिड का। किसका पढ़ रहा है बेटू बात करें? एसिड का। और आपको पता है कि एसिड गुड़िया बात करें कौन से हमारे पास बेटा कंपाउंड होते हैं जो अपन तभी तक पढ़ चुके हैं, बेटा बात के H+ देते हैं या दीदी बात करें लोन पेयर को लेते हैं। अब ये पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा? तो H+ ही निकलेगा गुड़िया बात करें, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ना ही OH नेगेटिव निकलेगा। तो एसिड क्या होते हैं? जो H+ देते हैं। मतलब बॉन्ड कौन सा टूटने वाला है? ये वाला टूटने वाला है कि टूटने वाला है। और ये बॉन्ड दीदी कैसे टूटेगा? होमोलाइसिस के द्वारा कि हेटेरोलाइसिस के द्वारा? होमोलाइसिस कह रहा था अगर दीदी बात करें दो एटम के बीच में बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों की, समझ में आ रहा है? तो गुड़िया अगर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले ले बेटा बात करें, दोनों किसको ले? अपने अपने इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि दोनों एटम बराबर एक ही है, ऑक्सीजन है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हमारी अगर गुड़िया बात करें हमारी भाषा में बोले तो दोनों की ताकत बराबर है। ना तो बेटा ये ज्यादा ताकतवर है ना ये ज्यादा ताकतवर है, ना तो ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा ना ही दीदी ये इसका खींच पाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ऑक्सीजन। और बेटा बात करें केमिस्ट्री के टर्म में बोलते हैं इसको दीदी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो ज्यादा पावरफुल होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो दीदी बात दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन ले लेता है।
अगर यहाँ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है बुढ़े, तो कभी भी अगर इनको अलग होना है तो बुढ़े बात करिए बीच से टूटेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा और दीदी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ में आ रही है? लेकिन अगर यही कंपाउंड दीदी इस तरीके से होता है जैसे HCl हो गया, दीदी बात कर जैसे H2O हो गया, समझ पा रही है, ऑक्सीजन है, ये दीदी बात कर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो सोचो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुए हैं तो डेफिनेटली बुढ़े बात कर हेटेरोएटॉमिक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बुढ़े ये कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा बॉन्ड कौन लेगा, मतलब दीदी बात का ऑक्सीजन अपना तो लेगा ही, साथ में गुड़े बात का किसका ले लेगा, और बेचारे हाइड्रोजन को निकाल देगा गुड़े बात का बिना इलेक्ट्रॉन की। अगर बिना इलेक्ट्रॉन की फॉर्म मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो बनेगा गुड़े बात का प्लस, तो ये बन जाएगा क्या, नेगेटिव। आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ गुड़े बात करें ऑक्सो एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हो ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन गुड़े बात करें किससे जुड़ा होता है बेटू, बात करें नॉन मेटल के साथ। किसके साथ, नॉन मेटल में दीदी बात करें कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फास्फोरस का हो, चाहे दीदी सल्फर का हो, चाहे वो क्लोरीन का हो, चाहे बुढ़े वो नाइट्रोजन का हो। समझ में आ रही है? अगर नाइट्रोजन होगा दीदी याद है HNO3, फास्फोरस का होगा दीदी याद है H3PO4 H3PO2, सल्फर का होगा बोलो याद है H2SO4 H2SO3, Cl का याद है बोलो HClO4 HClO3। आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये एसिड बुढ़े आप नेचर में हमेशा पढ़ते हुए आपके सिलेबस में भर भर के आते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज दीदी बात का एक्सप्लेन करना चाह रहा था। कंडीशन की बात है बुढ़िया ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड की अपन दीदी बात करें हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए बेटा बात करें क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या लिखना बोलो अपन को, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि बेटा रियल क्वेश्चन तो यही बनता है। एसिडिक स्ट्रेंथ दीदी बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब जानते हो बात करें, अम्लीय प्रबलता। क्या बोलते हैं, अम्लीय प्रबलता दीदी बात करें कैसे देखना है आपको, ये तो पूरे बात पे डिपेंड करेगा कि एसिड कौन से। सबसे पहले अपन दीदी ऑक्सीजन उठाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन उठाए बुढ़े बात करें। अब हम बुढ़े बात करते देखो, जैसे अपन बात करें बेटू नॉर्मली दीदी बात करें नॉन मेटल एस ब्लॉक में दीदी केवल हाइड्रोजन होता है, याद है नॉन मेटल, लेकिन हाइड्रोजन तो अपन पहले यहाँ यूज कर चुके। तो बुढ़े बात करें एस ब्लॉक का तो कोई एलिमेंट ही है नहीं, डी ब्लॉक में दीदी कोई नॉन मेटल होती नहीं, एफ ब्लॉक में कोई नॉन मेटल है नहीं, तो बुढ़े बचा कौन बेटा, पी बचा। अरे तो पी ब्लॉक में बेटा नॉन मेटल होती है, क्या होती है बोलो, पी ब्लॉक में नॉन मेटल। अब दीदी पी ब्लॉक का उठाओ, जैसे बुढ़े बात करें बोरॉन वाला, याद है बुढ़े बात करें हम पहले एसिड बनाते बुढ़े कौन सा बनते हैं, याद है H3BO3 बोरिक एसिड, याद है, तो ऑर्थो बोरिक एसिड। उसके नीचे बुढ़े बात के अपन बोलते हैं बोरोन की जो एलिमेंट वो मेटल है, तो वो एसिड बनाएगा नहीं पूरा ग्रुप। आप बोलो कि सर अगर बोरोन बनाए तो एल्यूमिनियम बनाएगा, नहीं, एल्यूमिनियम दीदी मेटल है और बोरोन नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम भी मेटल है, तो ये दीदी बात के एसिड नहीं बनाएंगे ऑक्सो एसिड। जरा बगल में कार्बन पर दीदी बात करें, कार्बन की बात करें बुढ़ी तो हमारे पास क्या बनेगा, H2CO3, याद है कार्बनिक एसिड। उसके नीचे बताओ दीदी आता है सिलिकॉन, याद है H2 दीदी बात करें SiO3। अगर ये कार्बनिक एसिड की बात किसको सिलिकॉनिक एसिड बोलेंगे। इसके नीचे आप नीचे जाओ बुढ़े बात करें कार्बन नीचे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 10, जर्मेनियम दीदी बात करें क्या है, मेटलॉइड, और टिन लेड बेटा बात करें क्या है बोलो, मेटल है, वो एसिड नहीं बनाएंगे ऑक्सो एसिड। तो गुड़िया ये मैंने अकेला क्यों लिखा और ये दो क्यों लिखे, कुछ समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताया था बेटा मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड। अगर यदि ये पढ़ा था तो समझ में आ रहा हो कि अच्छा ये एसिड इस तरह लिखा जाता है। कोई पूछेगा कभी गुड़िया बात करें कौन सा एसिड एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता है, कोई पूछे नीचे लिख दे कि बताओ बेटा बात करें H3AlO3 ये मेटल एग्जिस्ट कर, ये एसिड एग्जिस्ट करेगा। अरे भैया ये मेटल का हाइड्रोक्साइड ये बेस है, एसिड कहां से बोल रहे इसको, ये दीदी इसको अपन लिखे तो अपने ऐसा लिखा था AlOH का होल थ्राइस, याद है एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड इज अ B2 बात करें बेसिक, क्योंकि मेटल का बुढ़े बात के हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बताया था ना B2 बात करें। क्या बोले थे बुढ़े बताओ, नॉन मेटल का दीदी बात करें, अगर नॉन मेटल का बुढ़े बात करें क्या है, हाइड्रोक्साइड है, तो B2 बात करें ये क्या होगा, ये बुढ़े बात करें एसिड होगा। क्या होगा B2, एसिड होगा। और अगर बुढ़े बात करें हमारे पास मेटल का है, किसका B2 बात करें, मेटल का बुढ़े बात करें हाइड्रोक्साइड जुड़ा है, चाहे एक जुड़े हो चाहे 10 जुड़े हो, समझ में आ रही है। जैसे बुढ़े अगर सोडियम में तो एक जुड़ा होगा, मैग्नीशियम में तो 2 जुड़े होंगे, एल्यूमिनियम में तो 3 जुड़े हैं, तो ये तो बैलेंस पे डिपेंड करेंगे बेटे कितने वो जुड़ रहे बोलो आप। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें, बेस बोलेंगे। ये बताया था आपको दीदी बात करें। इसका एक एग्जांपल बोले गुड़िया बताओ तो देखा है आपने, जैसे गुड़िया अपन ने क्या देखा HNO3, क्या देखा गुड़िया HNO3 में बताओ गुड़िया बात करें हमारे पास बताओ ये स्ट्रक्चर है कि नहीं है। नाइट्रोजन को गोलू खोलोगे तुम बेटा, खोला गोलू कि नहीं खोला बेटा बात करें क्या है, एक गोलू बात करें क्या है हमारे पास OH है, अरे है कि नहीं गुड़िया, एक क्या है OH है, दूसरा गुड़िया बात करें एक क्या है डबल बॉन्ड O है, दिख रहा है गुड़िया, और एक बेटा बात करें क्या गुड़िया कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, क्योंकि नाइट्रोजन गोलू 3 ही बॉन्ड बना सकता, तो ये बेटा HNO3 का स्ट्रक्चर होता है। एक OH आया कि नहीं आया, बस किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, नॉन मेटल से। वही यदि बात करें एक हमने गुड़िया बात करें मेटल पकड़ते हैं, जैसे गुड़िया बात का अपन ने बोला NaOH, तो यहाँ पे गुड़िया बताओ क्या है हमारे पास Na प्लस, हाँ कि नहीं गुड़िया बात करें, तो बताओ उससे गुड़िया बात को डायरेक्ट कौन जुड़ा है, OH जुड़ा नहीं जुड़ा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा था, Na प्लस दीदी बात करो OH नेगेटिव, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो मेटल के साथ। ये गुड़िया बात करें बेस है,
ऐसे ही आपको गुड़े बोला था कि मेटल का गुड़े बात करें हमारे पास क्या हो, ऑक्साइड हो। मेटल का क्या हो दोस्त, बताया था बोलू। ये बेटा वो चीजें थी गुड़े बात में जो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम बता रही थी कौन सा एसिड कौन सा बेस है। क्या बोला था गुड़े बताओ हमारे पास, एग्जैक्ट। मेटल का दीदी बात कर क्या है गुड़े बात करें, ऑक्साइड है। मेटल से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेटल से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। इसका मतलब वो क्या था, वो दीदी बात करें बेस था, हाँ कि ना। और गुड़े बात करके अपने बेटू बोला है कि मेटल के साथ गुड़े बात करें क्या जुड़ा है, नॉन मेटल के साथ अगर दीदी ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका मतलब वो क्या है, आया कि नहीं आया। इसका एग्जांपल दीदी कुछ याद आ रहा है, गुड़े अपन ने लिखा था याद है, कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल और दीदी एक ऑक्सीजन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वाला कंडीशन था, वो तो मैं बॉन्ड बना नहीं रहा हूँ दीदी, क्योंकि उनको पता है आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड हो गया दीदी। अगर यही बात करें गुड़िया अपन कि क्या बोलना चाह रहे बताओ बेटू, बात करें ठीक है जी, नॉन मेटल का। अब दीदी बात कर सोचो, नॉन मेटल का अगर बेटू मैं यहाँ लिख देता सीधा, ऐसा लिखना चाह रहा था कि बेटू गुड़िया बताओ सोचो, नॉन मेटल का अगर दीदी ऑक्साइड है, किसका बेटू, नॉन मेटल से अगर ऑक्साइड जुड़ा है दीदी, तो वो क्या होगा, एसिड होगा कि नहीं होगा। मेटल नॉन मेटल का दीदी हाइड्रोक्साइड तो एसिड, और गुड़िया बताओ हमारे पास नॉन मेटल का गुड़िया बात करें क्या बताओ बेटू, ऑक्साइड तो वो एसिड। आ रहा कि नहीं आ रहा था। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका एग्जांपल क्या है दीदी, बहुत अच्छी बताओ बोलो, हमारे पास कार्बन नॉन मेटल थी, इस तरफ दीदी बात कर ऑक्सीजन जुड़ा है, इस तरफ भी ऑक्सीजन जुड़ा है। अब वो डबल से जुड़ा है, सिंगल से जुड़ा है, ट्रिपल से जुड़ा है, उससे मतलब नहीं, डायरेक्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। तो मतलब क्या है बेटा, नॉन मेटल पी ब्लॉक का एलिमेंट, और उससे अगर वो लोग अपने ऑक्सीजन जोड़ रखा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, बात करें जो CO2 है वो क्या है दीदी बताओ, वो एसिड है। क्या है बताओ, एसिड है। आया कि नहीं आया। और वैसे गुड़िया अपन ने इसको लिख रखा है कि अगर बेस है बेटू, तो बेस के लिए क्या लिखा बोलू, याद है। अगर बेटा बात करें मेटल का ऑक्साइड है, क्या है बोलू, मेटल का ऑक्साइड, जिसका एग्जांपल अपन ने क्या बोला दोस्त, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे बोला कि नहीं बोला। तो ये गुड़िया बात करे आ गया। इसलिए आपको दीदी बात करें पता है, दो कंसेप्ट में बात होगी दोस्त की नहीं होगी। बोलो बात करें नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड तो वो एसिड, नॉन मेटल का ऑक्साइड तो भी वो एसिड, समझ में आ रहा है। जैसे CO2 हो गया बेटू बात करें, हाँ की ना, SO2 हो गया गुड़िया बात के, SO3 हो गया। मेटल का गुड़िया बात के हाइड्रोक्साइड NaH हो गया तो वो बेस। मेटल का गुड़िया बात के ऑक्साइड जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो वो भी क्या है, वो बेस है। आया कि नहीं आया गुड़िया बात करें। तो इस छोटी छोटी बातें गुड़िया जो अपन को बड़े प्यार से याद रखनी है, ठीक है। तो ये गुड़िया बात का हमारे पास आ जाएगा, मेटल का ऑक्साइड। ये क्या था बोलो बताओ, ऑक्साइड था कि नहीं था बेटा, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है बोलो, ऑक्साइड। या ऑक्साइड बोल सकते कि नहीं बोल सकते हो, ऑक्सी एसिड लिखना था मुझे तो सीधा लिख देते हैं ऑक्साइड। प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे और बात करें। तो ये क्यों बन रहा है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब इस ग्रुप में दीदी केवल एक ही क्यों बना है पता चल रहा है, इस ग्रुप में गुरु दो ही क्यों बना है, क्योंकि दो ही नॉन मेटल थे। और नॉन मेटल का दीदी बात करें जो हाइड्रोक्साइड होगा तभी गुड़िया बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बीच का बॉन्ड टूटेगा। जरा नेक्स्ट पे कार्बन के बगल में दीदी नाइट्रोजन होता है, क्या है दीदी बताओ, क्या है बताओ गुड़िया, HNO3 बनेगा। नाइट्रोजन का एस्टर बना है ना बेटा, HNO3। नाइट्रोजन क्या फास्फोरस होता है, क्या बनेगा गुड़िया बताओ, H3PO4 बनता है, H3PO3 बनता है। अरे बनेगी नहीं, सब बनेगी दीदी बात करें। जैसे इसमें केवल HNO3 बनता है गुरु, इसमें H3H हमारे पास क्या बनता है, H3PO3 बनता है, H3PO4 बनता है, H3PO2 बनता है, सब बनते हैं दोस्त। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। आपका दिल करे तो आप उसको H3PO3 बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते तो इसको दीदी क्या बोल सकते थे बताओ बेटू, H3PO4 बोल सकते थे। अरे बोल सकते थे बोलो। इससे बगल बेटा ऑक्सीजन आता है, पर ऑक्सीजन का पूरे ऑक्सीजन खुद तो होगा ही नहीं, तो उसके नीचे दीदी बात करें आता है सल्फर वाला, क्या बनता है गुड़िया, H2SO4। कुछ आ रहा है ध्यान दीदी बात, किसके नीचे क्या है बताओ गुड़िया, H2 गुड़िया बात कर SeO4, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, पोलोनियम मेटल है, याद है दीदी बात करें। जरा इसके नीचे आओ गुड़िया बात करें, अगर फॉस्फो तो आर्सेनिक भी तो यही करेगा, पर आर्सेनिक और एंटीमनी को क्या बोला था दोस्त, मेटल वाइड, याद है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक क्या था, मेटल वाइड बोला था कि नहीं बोला था, बोला था ना दीदी। कुछ याद रखा करो, याद रखते ही नहीं हो। मुझे बताओ आगे वाले पॉइंट पे जाओ, जैसे मुझे बात करें आगे वाले पॉइंट पे बोलो क्या था, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, समझ पा रहे। पर दीदी क्या बोला था याद है अगर आपको, अपने बोला था वीडियो बात के हमारे पास फ्लोरीन, जैसे अपने बोला दीदी HClO4 याद है, HClO4, क्या दीदी बात करें HFO4 बनता है, नहीं बनता है, बताया था ना, ये बनता नहीं है गुड़े बात है, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। बहुत अच्छे दोस्त। और गुड़े इसके नीचे क्या था बताओ गुड़े बात करें, HbRO4 और HiO4 बनेगा दोस्तों, नहीं बन गया एसिड,
पी ब्लॉक की एसिड एग्जिस्ट करेंगे, कौन से ऑक्सो एसिड, ठीक है गुड़िया। अब इसमें पूछता है बेटू, बात करें कि आपने ये पी ब्लॉक के लिए एसिड वो बनाए जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब बनाना चाहो गुड़िया बात कर आर्सेनिक का बना दो, पर वो एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं है वो, ठीक है। अब गुड़िया बात कर कोई पूछे बताओ बोलू बात करिए एसिड तो है, इनमें से मोर एसिड कौन था, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा इनमें से, तो गुड़िया बात करें लेफ्ट टू राइट चलने पर, मैंने आपको बताया था दोस्तों केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में गुड़िया बात करें, पता है क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट चलने पर, कहाँ चलने पर, लेफ्ट से लेके राइट चलने पर दीदी बात करें एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बढ़ती है दोस्तों बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बोलो बात करें तो दो एटम के बीच की पोलैरिटी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी बताओ गुड़िया, पोलैरिटी बढ़ेगी। और दीदी पोलैरिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितना ज्यादा पोलर होगा, पोलर का मतलब जानते हो बोलू बेटा बात करें, मतलब ये ज्यादा नेगेटिव ये कम नेगेटिव, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब दीदी बात करें हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगा। बताओ बोलू कोई आपसे पूछे बेटा कार्बन और बोलू बात करें नाइट्रोजन में, इन दोनों के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, की गुड़िया बात करें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है दीदी, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नेगेटिव है, समझ पा रहे, इसको बोलते हैं डिफरेंस जो आएगा नेगेटिविटी में वो ज्यादा आएगा, मतलब इसके नंबर भी ज्यादा पावर है, सड़क से इलेक्ट्रॉन लेगा। वहीं इसको दीदी कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेने में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि कार्बन जिस बगल में बैठा है इतनी भी कम नहीं है नेगेटिविटी, मतलब तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो कि तुम इलेक्ट्रॉन तुरंत ले जाओ, समझ पा रहे, कैटलिस्ट चाहिए पड़ेगा, या दीदी हल्का सा तुम पार्शियली पुल कर सकते हो, खींच नहीं सकते हो। और ऊपर से अगर ये नाइट्रोजन डबल कार्बन डबल बॉन्ड वाला हो गया ना दीदी, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला, फिर तो तुम्हारी दम ही नहीं है। वो अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला तो ये ऑक्सीजन को टक्कर देता है, तुम्हारा खींच लेगा। तो यहाँ तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि कार्बन दीदी बात का सिंगल बॉन्ड का है कि डबल बॉन्ड का है कि ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कुछ याद आ रहा है दीदी बात करें, परफेक्ट एसिड कहलाता है, एसिटिलीन गैस है ये। एसिटिलीन गैस क्या होती है, एसिडिक होती है, क्या होती है, तो दीदी नाइट्रोजन तो NH3 की बात करो वहीं पर, NH3 की बात करो दीदी, ये तो भाई साहब बेस थे, जबकि इसकी बात करो ये एसिड है प्योर। अब सोचो बोलो बात करें ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जब आया ना दोस्त, तो दीदी बात करें वो नाइट्रोजन से आगे निकल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब गुड़िया बात करें कार्बन छीन पाएगा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन छीन लेगा कार्बन का, कार्बन छीन लेगा नाइट्रोजन का, तो ये तुम्हें देखने में तो कार्बन लग रहा है कि भैया एक बाहर इस तरफ है, सोच पा रहे हो। तो ये अपन दीदी बात करेंगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ता जाएगा। इसलिए बस मैं ये कहना चाह रहा बेटा बात करें कि यहाँ पे जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है, इसका मतलब है एलिमेंट दूर दूर होने चाहिए। जितने दूर होंगे दीदी बात करें तो लेफ्ट वाला क्या होगा बेटू बात करें, कम नेगेटिव होगा, और राइट वाला ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब ज्यादा पावरफुल होगा। तो इस सटाक से लेफ्ट से लेकर राइट वाले के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, समझ पा रहे हो। मतलब इस तरफ वाला जो ज्यादा एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेगा इस तरफ के एलिमेंट का, और जितने जल्दी बुरे बात करें इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन भी चार्ज की फॉर्म में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुरे बात करें बढ़ती है, इलेक्ट्रोलाइट चलने में तो पोलैरिटी बढ़ती है, पोलैरिटी बढ़ती बुरे बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है दोस्त बताओ दीदी, याद रखना सीधा। अब आप सोच भी नहीं पाओ तभी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्या होगी बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। सोच पा रहे तो आप बोलो कि बताओ ये ज्यादा एसिड है कि ये ज्यादा एसिड है, मैं बोल दूंगा बुरी बात करें, आप खुद देखो ना लेफ्ट राइट चलने पर क्या बढ़ा है, एसिड बढ़ रही है बढ़ रही बुरी बात करें बताओ। ये हमने क्या बोला था, पूरे कंपाउंड को फोकस मत करो, सेंट्रल एटम को पकड़ो। ऑक्सीजन स्टेट सिखाया था आपको, ऑक्सीजन स्टेट किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस फैक्टर है, ठीक है दीदी। किसका है, कार्बन का, किसका है गुड़िया, नाइट्रोजन का। मतलब अगर बहुत बात करें गुड़िया की बताओ हमारे पास और तो बोरिक एसिड मोर एसिड है बेटू की कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड, क्योंकि दीदी बात करें यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है दीदी बात करें, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है गुड़िया। लेकिन यहाँ पे गुड़िया बात करें ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, कार्बन, और यहाँ बेटा बात करें ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, बोरोन। सोच पा रहे बोलो बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोरोन की बेटा कार्बन, कार्बन तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगी। नहीं समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। तो कंडीशन गुड़िया बात करें हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा एसिड कौन होगा ये, और इससे ज्यादा एसिड कौन होगा ये। आगे वो बनते ही नहीं बेचारे, अगर बनते तो वो आगे निकल जाते। अगर कोई पूछे बताओ दीदी बात करें ये ज्यादा एसिड होगा कि ये ज्यादा एसिड होगा, ये ज्यादा एसिडिक है। सोच पा दीदी बात करें ये ज्यादा एसिडिक, 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 बताइए आपको ये ज्यादा एसिडिक, ये ज्यादा एसिड है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये ज्यादा अच्छा एसिडिक, ये ज्यादा अच्छा एसिड है, ये ज्यादा एसिड है। सोच पा रहे, सोच पा रहे। कोई आपको ऑर्डर दे तो बना पाओ। लेफ्ट टू राइट चलने में दीदी बात करें एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटू बात करें, बढ़ती है। इसलिए गुड़े बात उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की पावर भी बढ़ती है, इसलिए बेटू बात उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वेरी गुड। चलो गुड़िया बात करें अपन देखते हैं टॉप टू बॉटम चलने पर। टॉप टू बॉटम ये तो गुड़िया अपन एक पीरियड की बात कर ली, ये तो पीरियड की बात की आपने। अब गुड़िया अपन बात करते हैं ग्रुप की। सोच पा रहे हो, तो गुड़िया अपन सोच पा रहे हमारे पास गुड़िया बात करें ग्रुप में क्या होता है। ग्रुप में हमने बोला था मेन फैक्टर है साइज। टॉप टू बॉटम चलने पर गुड़िया ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम।
गुड़िया टॉप टू बॉटम जब आप जा रहे हो तो क्या होता है, साइज क्या होती है दोस्त, बढ़ेगी। साइज दीदी बात करें बढ़ती है, साइज बढ़ेगी दीदी बात कर सोचो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बताओ बॉन्ड दीदी बात करें स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी दीदी बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, मतलब क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब क्या बोल सकते हो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। पूरी बात कही कम हो जाएगी, बताओ। अब दीदी बात करें आप सोचो जरा, यहाँ पे कंडीशन आपने बोला कि ऊपर से चले बस साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी दीदी बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन क्या ये फैक्टर दीदी यहाँ लगता, यहाँ पे साइज वाला फैक्टर लगता, साइज वाला फैक्टर यहाँ पे तब लगता है, बूढ़ी बात की अपन लिखते बीटू बात करें HCl HBr, बोलू बात करें HI, लगता तो उसकी नहीं लगता। यहाँ तो बोलू बात क्या पता है कौन सा साइज वाला फैक्टर लगा दे, हाँ मेटल का दीदी बात का साइज जरूर बढ़ रहा है, आयोडीन का बढ़ रहा है, बाकी दीदी बात करें यहाँ पे डायरेक्ट मेटल से थोड़ी ना हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब यहाँ डायरेक्ट बूढ़े नॉन मेटल से थोड़ी हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन तो बोलू कहाँ से जुड़ा है बेटा बात करें, ऑक्सीजन के द्वारा, और तीनों बेटा बात करें ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो बोलो हम कैसे देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, तो यहाँ तो बूढ़े बात का बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज हो ही नहीं रही है, सोच पा रहे हो, मतलब फैक्टर भी कैसे लगाना है, मतलब बूढ़े ये फैक्टर लगेगा पर यहाँ नहीं लगेगा, लगेगा हाइड्राइड में, किसमें लगेगा बेटी बात करें, जब मैं हाइड्राइड का पढ़ाऊंगा आपको तब ये लगेगा, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था बेटा बात करें, ये इसलिए बात की गुड़िया आपसे बोला था कि बेटा बात करें जब आप पीरियड में जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेन फैक्टर मानो, और जब गुड़ी बात करें हमारे पास ग्रुप में जाओ तो साइज को मेन फैक्टर मानो, साइज के अकॉर्डिंग अगर तुम चलोगे ना सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन दीदी बात करें यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि दीदी बात करें डायरेक्ट गुड़ी बात करें नॉन मेटल किससे नहीं जुड़ी, मतलब डायरेक्ट जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल से नहीं जुड़ा है, तो गुड़ी बात करें यहाँ पे ये वाला फैक्टर नहीं लगाना आपको, ठीक है, तो फिर क्या लगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लगाओ, क्या पता तो याद है बोलूं टॉप टू बॉटम चलने में बेटा बात करें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बोलो बात करें क्या होती है, कम होती है, बहुत अच्छी, और अगर दीदी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बताओ गुड़े बात करें जो पोलैरिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत अच्छी, पोलैरिटी दीदी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ध्रुवता कम होगी, तो गुड़े बताओ हमारे पास क्या बोलेंगे बेटा बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी बोलो, कम होगी, मतलब एक गलत दीदी बात करें कंसेप्ट हमें सब गलत कर सकता है, मतलब टॉप टू बॉटम चलने पर दीदी होना क्या है, जो वीडियो बात करें हमारे पास जी बिल्कुल क्या बोल देखा बेटी बात करें एस्ट्रिक्शन को क्या करना है, कम करना है, मेरा दीदी बात करें पढ़ाना मकसद नहीं है, अपन क्या बोले अपन क्लास में पढ़ने बैठे नहीं है, अपन क्या करने बैठे दोस्त, सीखना। दीदी पिछली चीजें कितनी अपन अप्लाई कर रहे इधर नहीं समझ पा रहे, कितना यूज कर रहे हैं, और गुड़े बात करें कितने जो गलत हमारे पास दीदी जो स्टेटमेंट हमारे अंदर भरे पड़े हैं, जो गलत कंसेप्ट बने बैठे उनको दीदी निकालना है, गलत चीजों को निकालते जाओ, नई चीजों को दोस्त सीखते जाओ, अपन यहाँ पढ़ने बैठे दीदी सीख रहे हैं, हर वक्त गुड़े बात करें हमारा एक पर्पस है, वो है पर्पस क्या दोस्त, सीखना, ठीक है, तो एजुकेशन कम होगी। अब कोई आपसे पूछे इस ग्रुप में बताओ मुझे HClO4 HbRO4 HiO4 में बेटा बात का मोर एसिडिक कौन होगा, गुड़े बात करें आपको पता है टॉप टू बॉटम चलने पर एसिडिक क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब गुड़े कोई इस ग्रुप में मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा बताओ बेटू बात करें क्या बोलेंगे बताओ गुड़े, एग्जैक्ट मैं बोलूंगा दीदी बात करें ये ज्यादा दीदी बात करें एसिड है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, अब बताओ अपने ग्रुप में ये सबसे ज्यादा है कि इस ग्रुप में कोई पूछे तो दीदी बात करें तो HCl को ज्यादा अच्छा एसिड है, क्योंकि ऊपर से चलने पर एसिडिक कम हो रही है, मतलब नीचे से ऊपर चलने पर बढ़ रही है, ऊपर से नीचे चलने पर जो चीज कम होती है तो नीचे से ऊपर चलने पर बढ़ रही है, मतलब दीदी बात इससे अच्छा एसिड कौन है ये, और इससे अच्छा एसिड कौन है ये, समझ में आ रहा है, ऐसे बोलो इससे अच्छा एसिड कौन सा बेटा ये है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे बताओ सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, तो अपन ने क्या बोला लेफ्ट राइट चलने पर ये ज्यादा है, और ऊपर से चलने पर भी सबसे कम हो रहा है ये, मतलब नीचे से ऊपर चलने पर यही बढ़ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यही तो है, तो किसी को तो लिखा था आपने नहीं लिखा था क्या, प्रूफ हो गया, पूरे बात का लेफ्ट राइट चलने पर अगर हम फ्लोरीन वाला बनता होता तो कौन निकल जाता, फ्लोरीन, लेकिन वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए पूरे नंबर किसका आ गया, क्लोरीन का आया, तो उसकी नहीं आया, मतलब पूरे बात करें मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, पूरी केमिस्ट्री का दीदी बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड है आया, तो उसकी नहीं आया, क्वेश्चन पूरे बात करें वो इस तरीके से आपको देगा, दीदी बात को उसने दिया आपको करेक्ट ऑर्डर बताओ, किसका ऑर्डर बताओ, पूरे बात करें करेक्ट, ठीक है, दीदी बात एसिडिक स्ट्रेंथ का किसका बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताओ, वीडियो बात करें उसने दिया आपको दीदी H2SO4, दीदी बात करें H2Se4, और दीदी बात करें H2PE4, समझ पा रहे हैं, सल्फर का, सेलेनियम का, टेलुरियम का एसिड, दीदी बताओ इनमें से गुड़े बात करेक्ट ऑर्डर बताओ, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो दीदी एसिडिक स्ट्रेंथ की, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दिए गए दीदी कंपाउंड को उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में अरेंज करो, तो क्या कर पाओगे, कैसे करोगे बताओ गुड़े बात कर, कैसे देखेंगे आप,
HCl फिर H2SO ये पता दीदी बात कर एग्जैक्ट। अब इसके लिए एक और कंसेप्ट याद रख लो बेटू, बात करें कंसेप्ट याद कैसे रखना दीदी बात करें। अगर अपन मुझे बोले कि कंसेप्ट है ये, तो या फिर दीदी ट्रिक बोल सकते हैं अपन, ट्रिक। कंसेप्ट क्या होता है दोस्त हमारे पास, एक ही कंसेप्ट की बात करें कि अगर हमारे पास दीदी बात करें जो एसिड दिए आपको दोस्त, वो एक ही ग्रुप के दिए दीदी बात करें, किसके दिए, एक ही ग्रुप के दिए, ठीक है दीदी बात करें। ये एक ग्रुप के दिए कि नहीं दिए, तो यहाँ गुड़िया बात करें देखो एटम की क्या गुड़िया बात करें, क्या देखना है आपको यहाँ पे दीदी बात करें एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, क्या देखना दोस्तों। और आपको बोलू बताया था मैंने, क्या बताया था बेटा बात करें बोलू, किसी पीरियड में जाओ लेफ्ट टू राइट, याद है दोस्त। और दीदी बात करें किसी कहाँ चले जाओ बेटू बात करें, किसी गुड़िया बात करें ग्रुप में चले जाओ टॉप टू बॉटम, कहाँ जा रहे हैं टॉप टू बॉटम। तो आपको क्या बताया था दोस्तों, अगर कुछ याद आ रहा है ये दीदी बताओ, लेफ्ट टू राइट अपन कहाँ जाते हैं पीरियड में, और ये कहाँ जाते बताओ गुड़िया बात करें ग्रुप में, जाते कि नहीं जाते। तो पीरियड में गुड़िया बात करें अपने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होती है, बढ़ती है। और किसी ग्रुप में क्या बोले थे गुड़िया बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड़िया बात करें क्या होती है, कम होती है। ये बताया था कि नहीं बताया था दोस्त, ये आज तुम्हें पता है हेल्प कर रहा होगा। तो कंडीशन दीदी बात करें जब हमारे पास एक ही ग्रुप के एलिमेंट दिए जाए गुड़िया बात करें, तो मेन फैक्टर अपन किसको मान लेते गुड़िया बताओ, हमारे पास यहाँ पे गुड़िया बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मानना है, किसको मानना है दीदी बताओ, क्योंकि यहाँ पे गुड़िया बात में साइज का कोई फैक्टर नहीं है दीदी बात का, आपको हटाना है सब एलिमेंट, समझ पा रहे। तो कंडीशन दीदी बात के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लो, जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है गुड़िया बात करें तो उनमें अपन क्या देख रहे हैं, जो एलिमेंट गुड़िया बात करें जितना ज्यादा नेगेटिव वो दीदी बात करें उतना ज्यादा एसिडिक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अपन को दीदी क्या याद रखना बेटू बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या रखना बोलू बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलू क्या बोलेगी बेटा बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेटा बात करें क्या एटम, समझ पा रहे ये एलिमेंट, ठीक है दीदी बात करें एलिमेंट बोले ज्यादा अच्छा वर्ड है एलिमेंट। बताओ बोलू बात करें सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम को पकड़ो आप, सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम क्या बोले गुड़ी बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब दी अम्लीय प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे समानुपाती है किसके बेटू बात करें, तत्व के विद्युत ऋणात्मकता के। ऊपर से नीचे लेवल बताओ एलिमेंट की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है कि कम होती है, कम होती है। तो ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा, ज्यादा अच्छा जब ज्यादा नेगेटिव कौन है सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम। तो जो जितना ज्यादा नेगेटिव वो दीदी बात से उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा अच्छा एसिड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो जितना ज्यादा बोलू नेगेटिव उसका बोलू बात करें ऑक्साइड बेटा या ऑक्सो एसिड उतना ज्यादा क्या होगा एसिडिक होगा, क्या समझ में आया दीदी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बोलू किससे देखना बेटा बात करें, हमारे पास किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग देखना है, कर पाओगे। तो एक तो आपको इस तरीके से ही बता दिया था, और अगर कभी ये भी याद ना रहे, याद क्यों नहीं रहेगा दीदी बात, याद रखना पड़ेगा आपको, और याद रखना पड़ेगा, याद है हमें, याद है कि नहीं है। अरे बताया था लेफ्ट चलने पर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, बताया था नहीं बताते बेवकूफो, गुड। तो जो चीज बुरी, और ये भी बताया था जो चीज लेफ्ट चलने पर बढ़ती है वो टॉप टू चलने पर क्या होती है, कम होती है। टॉप टू बॉटम चलने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है, तो वो लेफ्ट चलने पर क्या होती है, कम होती है। हमेशा दो चीजें सीधी उल्टी चलती हैं, जो चीज ग्रुप में चलने पर बढ़ रही है समझ जाओ पीरियड में चलने पर कम हो रही है, जो चीज बुरी बात करें ग्रुप में चलने पर क्या हो रही है, कम हो रही है, समझ जाओ जो पीरियड में चलने पर बढ़ रही है। अगर अपन बोलते हैं टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है तो लेफ्ट चलने पर साइज कम हो रहा है। टॉप टू बॉटम चलने पर दीदी बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है तो लेफ्ट चलने पर बढ़ना है। टॉप टू बॉटम चलने पर दीदी बोला था हमारे पास की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें वो ये तो हो चुका है ना दीदी बात करें। हाँ अपन बोला था आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दिया दीदी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी टॉप टू बॉटम चलने पर दीदी बात करें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, तो लेफ्ट चलने पर बढ़नी है। अरे बताया था दीदी बात नहीं बताया था। रेडियस की बात करें टॉप टू बॉटम चलने पर रेडियस दीदी बढ़ती है तो लेफ्ट राइट चलने पर देखा था नहीं देखा था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी आपसे, ठीक है। तो क्या इसको मिटा दे गुड़िया, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन गुड़िया बात करें आपको दे, एक ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था बेटा क्या था, तो इसमें अपन क्या लगाएंगे बेटू बताओ, ये ज्यादा मोर एसिडिक है, इससे आ रहा है नहीं आ रहा, क्यों दीदी बात करें क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ गुड़िया सल्फर की ज्यादा है, क्यों क्योंकि होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। हम दीदी बात करें किसको देखो, अब तुम बोलो कि सर ऑक्सीस्टेट देखेंगे लगा, ऑक्सीस्टेट सबकी बराबर निकलेगी, जरा कितनी आ रही 6 प्लस 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 6 है, आ रहा नहीं आ रहा। अगर देखो गुड़िया बात करें तो ठीक है। दूसरा कंसेप्ट दीदी बात कर लगाते हैं, अगर गुड़िया बात करें आप बोलो कि सर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एसिड है तो क्या करें, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एसिड है तो क्या करें हम, जैसे गुड़िया बात करें HClO4 HClO3 HClO2 HClO, इसमें बताना जरा सर, अब जरा देखिए ना जरा क्लोरीन तो सिमिलर आ गए, आप क्या करें ऑक्सीजन स्टेट देख लो,
क्या देख लो, ऑक्सीजन स्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़िया बात करें, यहाँ पे गुड़िया बात करें, आपका दूसरा कंसेप्ट काम करता है। गुड़िया बात करें, क्या बोलता है बेटू? बात करें, अब आपको देखना है ऑक्सीजन स्टेट। अगर गुड़िया बात करें, हमने देखा कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एलिमेंट है, उनकी दीदी बात करें वो सेम है। क्या बोला गुड़िया बात करें? ये कब लगेगा? इफ सेंट्रल एटम, हाँ की ना गुड़िया बात करें, कैसा है बताओ बेटू? बात करें, इफ सेंट्रल एटम दीदी बात करें सेम या सेम, अगर सेंट्रल एटम दीदी बताओ कैसा है? सेम है, तो क्या करें गुरु? बात करें तो क्या करें? तो फिर बेटा बात अपन देखेंगे गुरु बात का ऑक्सीजन स्टेट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे गुरु बात करें? ऑक्सीजन स्टेट। मतलब हमारे पास अब क्या आएगी बताओ बेटू? बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली क्वेश्चन टू आ जाएगी बताओ क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा उसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या? ज्यादा, और जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कम उसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या? कम। जरा दीदी बात कर निकालो जरा यहाँ पे कितना आ रहा है? क्लोरीन का कितना है SiO4 में? क्या बोलते हैं? परक्लोरिक एसिड। SiO3 क्लोरीन का कितना है बेटा? बात करें +5। याद है गुड़िया? एक ऑक्सीजन कम हो रहा है तो वैसे भी -2 कम हो रहा है तो +2 कम होगा, क्योंकि मैंने बोला था जितना है +2 -2 क्या होता है? बराबर होता है, तभी कंपाउंड न्यूट्रल रहता है। एक ऑक्सीजन इसमें कम हो गया, -2 कम हुआ तो दीदी +2 भी कम होगा। एक ऑक्सीजन और कम किया, -2 कम हुआ, एक और +2 कम करो तो +7 +3 +7 +5 +3 +1। तो गुड़िया बताओ यहाँ पे कितना आ रहा होगा दोस्त? +3, और यहाँ पे कितना आ रहा है? +7। हाँ क्या? अच्छा SiO उठाइए, SiO4 तो अपन पांच लिख चुके ना बेटू, तो ये गुड़िया बात क्या? +1। ठीक है, अब कंडीशन दीदी बात क्या बताओ? ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है? टॉप लेफ्ट राइट चलने पर, लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। तो अगर ऑक्सीजन स्टेट दीदी बात क्या कम हो रही है तो डेफिनेटली एसिडिक स्टेट भी क्या हो रही है? कम। जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट वो उतना ज्यादा एसिड अच्छा। तो बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट किसकी है? इसकी है, +7। तो गुड़िया बात का सबसे अच्छा एसिड कौन है? यही है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब गुड़िया बात करें एसिडिक स्टेट का ये ऑर्डर आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कंडीशन आपको दोस्त कैसे देखना है? जिसकी वैल्यू बात करें जितनी ज्यादा बेटा ऑक्सीजन स्टेट, उसका मतलब एसिडिक स्टेट उतनी ज्यादा, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज्यादा वो उतना अच्छा अम्ल होगा। समझ पा रहे हो? तो सीधी गुड़िया बात के जब एक ही बेटा एलिमेंट के एक से ज्यादा एसिड आपको दिए जाए गुड़िया बात के, तो वहां हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से गुड़िया बात करें क्वेश्चन को डिसाइड नहीं करेंगे। वहां में दीदी क्या देखना पड़ता है? उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस कंपाउंड की ऑक्सीजन स्टेट जितनी ज्यादा उसका बेटा एसिडिक स्टेट उतनी ज्यादा। जैसे गुड़िया कोई आपसे पूछ रहा है बेटू बात करिए, पहला क्वेश्चन था, दूसरा से दीदी पूछ के बताओ दीदी गुड़िया बात करें H2 दीदी बात करें हमारे पास SO3 और गुड़िया बात करें H2SO4। अब है तो ये सल्फर का ही, देखो उसने बोला बताओ इसमें मोर एसिडिक कौन है? H2SO4। कैसे पता चला दीदी? ये तो नहीं सीधा रट लिया कि दीदी इस तरफ ये रूमाल है, क्योंकि पहले में भी इस तरफ घल गया, दूसरे में भी घल गया, तो तीसरे में भी रूमाल दें। तो कंडीशन क्या बताओ गुड़िया बात कर? सल्फर कितना आ गया? +6, और यहाँ पे कितना आ गया? ऑक्सीजन स्टेट की ज्यादा, तो बताओ एसिडिक स्टेट उसकी ज्यादा। आया समझ में? लेकिन दीदी ये रूल यहाँ पे फेल हो जाता है प्लीज, इसलिए एक को याद रख लेना, ठीक है? ये हर जगह लगेगा गुरु। कहाँ लगेगा? हर जगह। ये पता है क्यों क्वेश्चन के फॉर्म में करा लो बेटा? ताकि गुरु ये प्रैक्टिस अभी हो जाए। ये क्वेश्चन अपन कहाँ लगाते हैं? बुक में लगाते नहीं लगाते? तो यही गुरु बात कर अपने क्वेश्चन यहाँ दे दिया आपको। मैं आपको थ्योरी कर रहा हूँ कि क्वेश्चन करवा रहा है अपन। सब दीदी क्वेश्चन ही क्वेश्चन खेल रहा है, समझ पा रहे हो? बस क्वेश्चन के फॉर्म बीच बीच में क्या लेते जा रहे हैं? कंसेप्ट लेते जा रहे हैं। अगर गुरु ये होता H3PO4 H3PO2 और H3 दीदी बात कर H3PO3 और H3PO2, तो अगर आप निकालोगे दोस्त तो इसका गुरु कितना आ रहा था बेटा? +5 निकाला होगा। इसका दीदी कितना आ रहा है बताओ? इसका कितना आ रहा है? +1। हाँ क्या? अब दीदी अपन क्या बोलेंगे? है कि नहीं? कंडीशन की हमें क्या लगे? ये ज्यादा अच्छा एसिड है, जबकि ऐसा नहीं है। गुड़िया बात कर ये बेटू बात कर, आपको नोट याद रखना है ना। अपन गुरु कहाँ है? पी ब्लॉक में आएंगे, इसकी बात अपन करेंगे डिटेल में, है ना? इसको बस यहाँ रख लेना बेटा, याद करें गुरु यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट वाला कंसेप्ट काम नहीं करता। कहाँ पे? फॉस्फोरिक एसिड पे। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बात करें, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, याद है दीदी बात कर, और हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है? बिल्कुल बेसिसिटी के अकॉर्डिंग बात की थी अपन ने, ठीक है? अपन को क्या होता है एक ही जगह गुड़िया बात के रुकना नहीं होता, थोड़ा आगे भी बढ़ना होता है। तो अपने गुड़िया बात का बेसिसिटी पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? अपने बोला दीदी बात का, देखो एसिड बोले थे, प्रोटोनिक एसिड। अपने बोला था H3PO3 प्रोटोनिक एसिड नहीं था, वो दीदी बेसिक एसिड था, याद है? तो बेटा बात की बातें भी अपन आगे करेंगे, पर प्लीज इसको याद रखना। गुड़िया बात करेंगे सारे कंसेप्ट के चक्कर में तुम, और उसका दीदी फेवरेट क्वेश्चन है ये,
उसको पता होता है कि बेवकूफ पढ़ के तो आई है पीएमटी बैठे पेपर दे रहे तो ये तैयारी करके तो आई है, समझ पा रहे? तो ये दो इनको देखते इनका कितना टैलेंट है, समझ में आ रहा है यार? और जल्दी जल्दी चेक करा दीदी इतने जल्दी में होते ओ ये क्वेश्चन इतना सा सर ने बोला था एक एलिमेंट पर 10 बार सही किया, 10 बार तुम्हें टेस्ट में ये दिया गया, समझ पा रहे? तो इसको सही करते आए और तुम उसको इधर जाके सही कर रहे हो, समझ नहीं आया? दीदी बात करें निपटाइयो मत, है ना? प्लीज मत निपटाइयो, क्योंकि तो विश्वास हम कर लेते हैं आपका, ठीक है? वैसे करने का दिल तो नहीं कर रहा पर कर लेते हैं, ठीक है? तो कंडीशन गुड़े बताओ एसिडिक का अपन क्या पढ़ रहे थे बेटू? बात करें एसिडिक का क्लास में पढ़ रहे थे, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे गुड़े। बात करें अब हमने ऑक्सो एसिड की पढ़ी थी सबसे पहले, हम पढ़ेंगे बेटू बात करें हाइड्रो एसिड की। किसकी पढ़ेंगे बेटू? बात करें हाइड्रो एसिड की, है कि नहीं? ये गलत है जो भी कर रहा है ये। नॉन मेटल के गुरु बात करें हाइड्राइड, नॉन मेटल की हाइड्राइड अपन बोलते हैं हाइड्रो एसिड। क्या बोलते हैं बेटू? बात करें हाइड्रो एसिड, आपका दिल करे तो। अब कंडीशन दीदी बात करें कैसे आएगी, अगर अपने यहाँ पे देखना चाहें तो आपको पता है बोलू बात करें ऐसे से स्टार्ट करते हुए क्या था बताओ? बोरोन का अगर हाइड्रेट है क्या है बताओ? BH3। कार्बन का हाइड्रेट है बोलू क्या है? तो CH4। नाइट्रोजन का हाइड्रेट है बोलू क्या है बेटा? बात करें NH3। दीदी बात करें ऑक्सीजन क्या है? क्या दीदी बताओ? H2O। उड़े बात करें अगर अपन बगल में जाए दीदी बताओ क्या है? HF। अगर बगल में और ज्यादा दीदी बात करें पता है चली बच हो, समझ पा रहे? नहीं तो पता फिर कोई दीदी H नहीं है N कर दे, नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो बॉन्ड नहीं बनाता, तो गुड़े बात का फ्लो में तुम आगे। वेरी गुड दीदी बात कर, समझदार हो। अब गुड़े अपन को एसिडिक दीदी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, क्या देखनी बेटू? बात कर एसिडिक स्ट्रेंथ दीदी बात कर फिर से वही रूल लगेगा, समझ पा रहे? दीदी HF के नीचे क्या है? HCl के नीचे क्या है? उसके नीचे क्या है? जी सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये उनका, समझ पा रहे? HCl HF HBr HI ये तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक में मिल जाएगा और फिजिकल में मिल जाएगा। और दीदी बात करें कई बार ये आता है बेटा, ठीक है? इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ बेटा। बात करें H2O बोलो, बात करें H2 बेटा, बात करें हमारे पास सल्फर, H2 बेटा बात करें Fe, हाँ की ना? H2T ये क्या बना सकते दोस्त? नहीं बना सकते। NH3 गुड़िया बात करें, PH3 बेटू बात करें, ASH3 बात करें, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? एंटीमनी SbH3 बोलो। बात करें CH4 के बाद बेटा बात करें Si बेटा बात करें H4, हाँ की ना? इस तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं क्या? ये भी बना सकते हो। अरे बोरोन एल्यूमिनियम है, हाँ की ना? दीदी बात करें बता सकते हैं, तो लेकिन दीदी बात करें एल्यूमिनियम का हाइड्राइड दीदी वो मेटल हाइड्राइड बन जाएगा, मुझे चाहिए नॉन मेटल का। किसका चाहिए भाई? तो समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? दीदी बात करें ठीक है, लेकिन कभी गुड़े बात करें एक ऑर्डर पूछे तो बताओ क्या एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना सकते हो? गैलियम बना सकते हो? अरे बना सकते हो ना बेटा, BH3 AlH3 GH3। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है दीदी बात के मेटल का है कि हमसे तो उसने अगर ऑर्डर पूछे तो हम दीदी बात कर क्वेश्चन बिना सही करे मानेंगे नहीं, है कि नहीं? बोलो बात कर, क्योंकि हमें पता है बेटा बात कर कि लेफ्ट राइट चलने पर दीदी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कितनी समझदार, ये तुम ही कह रहे हो किसी की सुनो की कह रहे हो? अपनी बातें कह रहे हो कि दूसरे की कह रहे हो? लेफ्ट टू राइट चलने पर दीदी बात करें क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बात करें बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बड़ी गुड़ी बात हो तो पोलैरिटी बढ़ेगी, वही हाइड्रोजन बोरॉन। पहले बॉन्ड दीदी किसके बीच में था? हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में, फिर किसके बीच में आ गया? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, फिर किसके बीच में आ गया दीदी बताओ? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, फिर किसके बीच में आ गया दीदी बात? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में। बताओ ज्यादा पावरफुल कौन है? ये हाइड्रोजन को ऐसे पकड़ पकड़ के खींचता है इलेक्ट्रॉन दीदी बात में, बेचारा ऐसे रोते रोते चाटे खा कर गिरता है, समझ पा रहे? और फ्लोरीन के बाद दीदी किसमें पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की? ऑक्सीजन। फिर किसमें? नाइट्रोजन। तो बताओ गुड़ी जल्दी से हाइड्रोजन को कौन हटा पाएगा इलेक्ट्रॉन छीन करके? ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आ रहा है उसके नहीं आ रहा? ये तो सीधा सा कंसेप्ट है। लेफ्ट टू राइट चलने पर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आपको पता दीदी हाइड्रोजन तो फिक्स ही है, तो हम जो फिक्स होता है उसका कोई क्वेश्चन नहीं देखते, जो वेरिएबल होता है उसका कोई क्वेश्चन देखते हैं। अब हाइड्रोजन दीदी इसमें भी फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिड क्या होते हैं? जो H+ देते हैं। एसिड क्या होते हैं? अब गुरु H+ कौन देगा? जो दीदी बात के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ गुरु बात करें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में आपने बॉन्ड बना दिया, पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की बात करें फटाक से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेता है, निकालता है, हाँ कि ना? अरे हो जाएगा नहीं हो पाएगा? ठीक है, ये कंडीशन की बात करें अपन, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? दीदी बात करें यहाँ पे आपको याद रखना है। अब आपको गुड़िया बात करें अगर आप बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट चलने पर बढ़ती है तो गुड़िया बात करें बताओ हमारे पास क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? पोलैरिटी भी बढ़ेगी दोस्त नहीं बढ़ेगी? पोलैरिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर पोलैरिटी बढ़ेगी बताओ बोलो बात करें तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगी।
कोई आपसे पूछे बताओ दीदी बात करें, कहाँ जाओ? ग्रुप में ग्रुप में जाओ तो क्या होगा? ग्रुप में चलने पर दीदी यहाँ भी HF था ना बेटू, ग्रुप में चलने पर क्या होता गुड़िया बताओ तुम्हारे पास? अब गुड़िया सोचो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब ग्रुप कॉमन है। अब बेटा यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन साइज मैन्युफैक्चर क्या है साइज। तो बेटू बात करें टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप के लिए बात करें, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, किसी के लिए भी किसी भी ग्रुप में होता क्या है बताओ? टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होता है, साइज क्या होती है गुड़िया? साइज बढ़ती है। साइज बढ़ेगी गोलू बात सोच पा रहे बेटा, यहाँ गोलू पता है H और गोलू बात का ये फ्लोरीन है, ठीक है दीदी बात करें ये फ्लोरीन, इनके बीच का बॉन्ड देख रहे हैं गुड़िया बात करें, मतलब हम दीदी अगर बॉन्ड लेंथ देखते तो कहाँ देखते हैं, दो एटम के दीदी बात करें, दो एटम के सेंटर के बीच में, ये हाइड्रोजन का सेंटर है और ये दीदी बात करें किसके बीच का था, फ्लोरीन के बीच का। ये गुड़िया बात का अपन ने क्या देखा बेटा, ये हाइड्रोजन का सेंटर है और दीदी बात की किसका है, क्लोरीन का है। क्लोरीन दीदी बताओ सेकंड सेल का है दोस्त, क्लोरीन का है। बताओ लेंथ कितनी हुई दीदी बताओ, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक क्लोरीन की। बताओ साइज बड़ी कि नहीं बड़ी? गुड़िया बात करें ये किसका सेंटर बताओ दीदी बात करें, हाइड्रोजन का दीदी बात करो, ये किसका दीदी बताओ, ब्रोमीन का। समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो ये दीदी बताओ सेंटर की बताओ बॉन्ड लेंथ बढ़ती नहीं बढ़ती? जिनके बीच में गुरु बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी सोचो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आपने गुरु देखा था, गुड़िया बात करें क्या, एक पेन तो दीदी बात करें दीदी मैंने मांगा था तुम्हें खाली देना चाहिए था, ये वो मुझे तोड़ना है, समझ पा रहे हैं? अब मैं तोड़ रहा हूँ दीदी इसको, क्या कि मत तोड़ो फिर तू खाली पेन तो दीदी बात कर रहे ठीक है। हाँ खाली पेन तो दिखा है ना, हाँ दीदी दो वो पेन दो, वो खाली है दिखाओ बोलो। दीदी बात कर ये पेन कर देखो खाली है, इसको अगर देखो गुड़िया बात कर बताओ बॉन्ड लेंथ बढ़िया बोलूंगी नहीं बड़ी, इतनी बड़ी लेंथ है, इसको तोड़ना गुड़िया बात कर क्या है, आसान है दीदी बात कर समझ पा रही, ये टूट गया नहीं टूट गया ठीक है। देखिए मुझे पेन लग गया जबकि गुड़िया बात करें ठीक है, बहुत ज्यादा लग गया, ऐसे पेन देता है बेवकूफ ठीक है। अब दीदी बात करें ये वाली गुड़िया बात करें देखो छोटी बच्ची की बच्ची, इसको तोड़ना दीदी बहुत ज्यादा टफ है, अब उतने फोर्स से ये टूट नहीं रहा है दीदी बात करें। अब ये कोई ऐसा है जो उसको तोड़ सकता है इस क्लास में, जो तोड़ेगा उसको एक दीदी बात कर समझ पा रहे हैं, एक चॉकलेट 1 रुपए की, समझ पा रहे हो ठीक है। तो बेटा इसको कोई नहीं तोड़ सकता बोलो ठीक है, ये कह राजेश। तो जब बेटा वो टूट जाए बोलो तो उससे छोटे वाला जो बॉन्ड है उसको तोड़ना। दीदी मैं ये कहना चाह रहा बेटा कि जितना गुड़े बॉन्ड बड़ा है उतना दीदी बात का बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी कम होती है, उसको तोड़ना बहुत आसान है। आपने देख दीदी बात का लंबी लकड़ी को तोड़ना आसान है, जब गुड़े बात का लकड़ी का छोटी होती जाए बेटा उसको तोड़ना बहुत टफ पड़ जाता है। आपने देखा होगा दीदी बात करें कई बार एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने घर, देखिए मुझे बात करें इस तरीके से, मतलब मैं ये कहना चाहता बेटा बात करें जिसकी दीदी बताओ ऊपर नीचे पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो बताओ गुड़िया बात करें यहाँ पे दोनों एटम के HF के बीच की बॉन्ड क्या है दीदी बात करें, कम है, उससे ज्यादा बढ़ रही है गुड़िया HCl के बीच में, उससे ज्यादा बढ़ रही है HBr के बीच में, और HI में तो गुड़िया बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा बेटू बात करें टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ेगी दीदी बात करें तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई गुड़िया बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें कम होगी तो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, और जितने जल्दी गुड़े बात करें बॉन्ड टूटेगा तो जल्दी H सटाक से गुड़े प्लस के फॉर्म में हट जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, क्योंकि चाहे फ्लोरीन हो दीदी लेगा तो इलेक्ट्रॉन जरूर, चाहे क्लोरीन हो लेगा तो जरूर, चाहे आयोडीन इलेक्ट्रॉन तो वो लेके रहेगा। तो गुड़े बात के उतने जल्दी क्या होगा, H प्लस रिलीज होगा, हाँ कि ना, जल्दी से जी बताओ क्या होगा, H प्लस की रिलीज होने की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन बोल सकते बेटू बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी दीदी बात करें, एसिडिक क्या होगी जल्दी बोलो, बढ़ जाएगी। एसिडिक मतलब नहीं समझ पाए बेटू बात करें, एसिडिक पावर जो जितने जल्दी दीदी H प्लस को निकालेगा वो तो 66 होगा कि नहीं होगा, तो बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। ये याद रखना बेटा, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप चाहे थर्ड ग्रुप, कोई पूछे फर्स्ट ग्रुप में बताओ मुझे, फर्स्ट ग्रुप में बताओ BH3 ज्यादा 66 कि CH4, मैं क्या बोलूंगा वो बताओ CH4। मेरे लिए दीदी मेन फैक्टर कौन है मुझे बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जिस एटम की नेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। बोरोन से अच्छा नेगेटिव कौन है, CH4 कार्बन वाला। CH4 से अच्छा नेगेटिव कौन है, अमोनिया, क्योंकि पूरी बात करें आपको पता है कि दीदी बात करें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जबकि आप रियल में जानते हो कि NH3 का नेचर बेसिक है, लेकिन दीदी उसने दे रखा है, उसने बेसिक नेचर पूछा ही नहीं हमसे, वो तो हमसे पूछ रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो मुझे बतानी पड़ेगी। सोच पा रहे हो, जैसे गुड़िया आपसे कोई पूछे यहाँ सोडियम ऑक्साइड, गुड़िया बात करें पोटेशियम ऑक्साइड, और गुड़िया बात करें हमारे पास क्या वीडियो बात करें रुबिडियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड, ये कह रहा है। इसमें बताओ उसने पूछा कि मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ता ऑर्डर बताओ। आप जानते हो कि रियल में सारे बेस हैं, ये है ही नहीं एसिड,
लेकिन वो क्या पूछ रहा है आपको, बेसिक स्टैंड के ऑर्डर की बात कर बताओ, बेसिक स्टैंड के ऑर्डर बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसके ऑर्डर बताओ? बेसिक स्टैंड के। तो दीदी कैसे करें? आप बोलो बात करें, पहले तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता है, टॉप टू बॉटम चले बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। दीदी हमने देखा कि बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम चले पर बढ़ रही है, मतलब रियल में तो ये बेस है, लेकिन उसने हमसे पूछा एसेट तो हम एसेट में खेल जाएंगे। जो जितना अच्छा बेस वो उतना बुरा एसेट। अगर बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ी तो एसेट स्ट्रेंथ क्या हो रही, कम हो रही, तो हम उल्टा करते जाएंगे। अब गुड़े आपको पता था ये सबसे बुरा बेस था, मतलब ये सबसे अच्छा एसेट था, हाँ कि ना? आपको पता है गुड़े बात, दुनिया में हर कोई इंसान बहुत अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ कमी होती है हर इंसान में, वो कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हाँ कि ना? हर इंसान दीदी बात करे, जैसे हमारे पापा हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दीदी बात कर दुनिया भर की सारे के सारी बुढ़िया बात करे वो चीजें दीदी दुनिया में चाहे कुछ भी गलत करे, बाहर जाके वो दीदी किसी का नुकसान करे, किसी के पैसे लाए, पर वो हमारे लिए तो अच्छी लगती है ना। लेकिन वही बुढ़िया बात कर दूसरों के लिए कैसे, वो किसी का पैसा लिया दीदी बात करे, पॉकेट में डालो, बुढ़िया अपने घर पे खर्च कर रहे हैं, तो हमें तो सब कुछ खिला रहे हैं, कपड़े दिला रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन किसी के लिए वो क्या है, बुरे। तो दीदी जो अच्छा एसेट वो क्या है, बुरा बेस है। वो जो जितना अच्छा है बुरा, दीदी बात कर जो इतना अच्छा हम बेस है वो उतना बुरा क्या है, एसिड है। तो जो दिया जाए उसके अकॉर्डिंग हमें खेलना पड़ेगा। हम जानते बेटू ये क्या है दीदी, याद है, बेस है। और हमने देखा था पूरे H2O को एम्पोर्टर एक बोला था उसने, लेकिन दीदी बात करे फिर भी उसने एसिड एक्शन पूछ रखी ना, तो हम मानेंगे जरूर कि इससे अच्छा तो दीदी बात करे है कि नहीं एसिड, और इससे अच्छा एसिड कौन है पता बेटू बात करे, HF है, हाँ कि ना? अरे आया कि नहीं आया? अब बुरे कोई पूछे टॉप टू बॉटम चलने पर हमने क्या बोला, जिसकी साइज बड़ी होती है उसकी बॉन्ड लेंथ दीदी बात का बड़ी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा H+ उतनी जल्दी रिलीज होगा, और जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। जल्दी से H+ कौन देगा, HI की HF? HI, क्योंकि दीदी बात का बड़ा बॉन्ड है, बड़ा साइज है, जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा, जल्दी से H+ हट जाएगा। तो बुरे बात का अपन क्या करें, अगर कोई मुझसे पूछे दीदी ग्रुप में बताओ तो मैं क्या करेंगे, ये ज्यादा अच्छा एसिड है इससे, और ये ज्यादा अच्छा एसिड है इससे, समझ में आ रही नहीं आ रही बुरी बात कर इससे? क्या ये ऑर्डर बना है? HClO4 के बाद इसी का नंबर था HI का, फिर HBr का था, फिर H2SO4 का था, फिर HCl का था, फिर HNO3 का था, याद आ रहा है? ये ऑर्डर जो पढ़ाया था बुढ़े बात कर, कंडीशन दीदी बात कर, आया दोस्त की नहीं आया? कोई इस ऑर्डर में पूछ ले तो भी दीदी हमें कौन सा चेन है हम तो बता के ही रहेंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बुढ़े बात करें कंडीशन। क्या बेटू बात करें हाइड्रो एसिड या हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड के, सॉरी नॉन मेटल हाइड्राइड के एसिड एक्शन बता पाओगे? क्या दीदी बात करें ऑक्सो एसिड, मतलब जब दीदी बात करें OH नॉन मेटल से जुड़ा होगा उसके एसिड एक्शन बता पाओगे? दीदी बात करें अगर गुड़े बात करें एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड तो अपन क्या देखेंगे, ऑक्सीजन स्टेट। तो अगर अलग अलग गुड़े बात का एलिमेंट तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा है? पक्का गुड़े बात करें इसमें देख पाओगे साइड के अकॉर्डिंग बेटू बात करें कैसे बात की, बहुत अच्छी। एक एक क्वेश्चन गुड़िया आपको पता नहीं, हम पता नहीं कितने मतलब वीडियो बात का सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, समझ पा रहा हूँ? बेसिक दीदी बात कर, सोचते जाओ, वीडियो बात कर आगे बढ़ते जाओ, पूछते जाओ, करते जाओ। गुड़िया बात कर ये हो गया। इसके बाद कभी कभी गुड़िया आ जाता है हमारे पास नॉन मेटल की गुड़िया बात कर है या हाँ की ना, एनहाइड्राइड, जिसको हम बेटा बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं गुड़िया? कई बार गुड़िया बात करे पता है वो इनमें नहीं पूछेगा गुड़िया बात करे, ये आपने देखा गुड़िया बात करे हमने पास क्या था, एसिड था कि नहीं था, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड में नहीं पूछेगा वो, इनका बोलू बात कर ये नॉन मेटल थे क्या, सल्फर हो चाहे फास्फोरस हो चाहे बोलू ब्रोमीन हो, क्लोरीन नॉन मेटल की ऑक्सो एसिड है। वो नॉन मेटल की दीदी बात करे क्या लेके आता है आपके साथ, एनहाइड्राइड। क्या लेके आता है वो बताओ, इन्हें बताओ एसिड एक्सचेंज। तो गुड़िया बात करे कोई दिक्कत नहीं, उसने हमसे क्या पूछा बताओ गुड़िया बात करें, हाँ एनहाइड्राइड। क्या बोले गुड़िया बताओ, एनहाइड्राइड मतलब पानी निकालो इसमें से, एनहाइड्राइड ऑफ, हाँ की ना। तो बताओ गुड़िया बात करें हमारे पास जो एनहाइड्राइड आएंगे नॉन मेटल के वो कहां से आएंगे, एसिड से। दीदी बात करें जो हमारे पास ऑक्सो एसिड है, कौन से बताओ बेटू बात करें, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड में से गुड़िया बात करें क्या कर दो, पानी निकाल दो, और पानी दी तब तक निकालना जब तक उसके हाइड्रोजन ना निकल जाए, सारे हाइड्रोजन को निकालना है, ठीक है, तभी दीदी एनहाइड्राइड बनेगा। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है गुड़िया बात करें, विदाउट गुड़िया हाइड्रोजन कंटेनिंग गुड़िया बात करें ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो बात करें ऑक्सो एसिड में से पानी को निकाल देंगे तो बन जाएगा वीडियो बात करें क्या, एनहाइड्राइड। क्या बनेगा दोस्त, एनहाइड्राइड। जरा वीडियो बात कर उठाती अपन है ना, सबसे पहले जरा वीडियो बात करें H2SO4 लिया, क्या लिया दोस्त, इसमें से वीडियो बात करें क्या हटाना है बेटू बात करें, माइनस करना दीदी, क्या हटाना है बेटू, माइनस कर दो वाटर को, पानी फेंक दिया निकाल करके, क्या बचा दीदी, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया, क्या बचा SO3। ये क्या है बेटू बात करें, एनहाइड्राइड ऑफ एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल। आ रहा नहीं आता, एसिड का एनहाइड्राइड, नॉन मेटल का एनहाइड्राइड, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा। कंडीशन गुड़िया बात करें H2CO3, या कोई पूछे बेटे बात करें H2SO3 है तो
हमारा तो काम क्या है दीदी, हाइड्रोजन जितने हैं सबको बाहर फेंकना है पानी के फॉर्म में। H2O दीदी बात करें क्या बना, SO2। हाँ जी ना। अब इनमें पूछे बुढ़े बात करें, बताओ इनमें बताओ इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है, SO3 की SO2? दीदी बात करें वही एक ही दीदी, अगर हमारे पास एटम के डिफरेंट ऑक्साइड हैं दीदी बात करें ऑक्सी स्टेट, क्या मारो याद है? तो जैसे बिटू बात करें तुमने ये देखे थे वैसे पूरे वहां देखो, इसका कितना है +6 और इसका दीदी कितना है +4। और तुम क्या बोली ऑक्सी स्टेट किसकी ज्यादा है, तो बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बता पाओगे दोस्त, नहीं बता पाओगे? युवराज कह रहा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कंडीशन दोस्तों हमारे पास ये आ रही है दीदी, कोई भी हो। अब आप बोलो सर अगर HCl4 है तो मैं क्या करूं, इसमें तो सर बाटम निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसमें तो 2 हाइड्रोजन है ही नहीं। दीदी 2 मॉलिक्यूल ले लो, अब तो देगा 2 तो देगा दीदी बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्त, -2 दीदी बात करें, सॉरी एक ही बाटम निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल लिए H2 हटाया दीदी बात कर। अब सोचो 2 हाइड्रोजन चले गए दीदी बात करें, एक ऑक्सीजन गया, पर क्लोरीन कितने आ गए 2, क्योंकि 2 क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल के बेटा, तो 2 और ऑक्सीजन कितने थे 8, क्योंकि 1 के 4 2 के 8 1 निकल गया, तो कितना आ गया ये बेटू बात करें। अगर कोई पूछे कि बताओ Cl2O7 किसका बेटा बात करें, हमारे पास गुड़िया बात करें एनहाइड्राइड है, क्या बोलेंगे बेटा बात करें HCl4 परक्लोरिक एसिड का। आ रहा है कि नहीं आ रहा था? कोई हमसे पूछे गुड़िया बात करो HNO3 का बताओ मुझे आप, HNO3 का दीदी बात करें जो एनहाइड्राइड होगा वो क्या होगा, सोचो गुड़िया कितना हाइड्रोजन है 1, एक उसमें वाटर तो निकल नहीं सकता, हमें दीदी वाटर निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि मुझे वाटर हटाना है दीदी बात करें। अब 2 हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, 2 मोल से, तो 2 मोल ले लो गुड़िया बात करें, 2 हाइड्रोजन हट गए दीदी बात करें, 2 नाइट्रोजन तो बचे ही है N2 गुड़िया बात। ऑक्सीजन कितने थे 4, एक मॉलिक्यूल के 2 तो 2 के 4 में से एक निकल गया तो 3 बचे N2O3। आ रहा है नहीं आ रहा था? तो अगर गुड़िया बात करें इस तरीके से वो पूछे तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे दोस्त? क्या गुड़िया बात करें बताओ, हमारे पास बेटा बात करें नॉन मेटल के दीदी बात के एनहाइड्रेट बता पाओगे, एसिड के एनहाइड्रेट बता पाओगे, सोच पा रही हो क्या इनके बीच में एसिडिक स्टेट बता पाओगे? वो ही है दीदी बात कर जो एसिड के बीच में एसिडिक स्टेट का ऑर्डर है ना, ऑक्सीजन स्टेट या दीदी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ही लगाना आपको। आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा बात की नॉन मेटल के एनहाइड्रेट है। इसके बाद गुड़िया बात करें अपन को किसकी बात करनी है, अब बात करनी गुड़िया बात करें अपन को बेसिक की, बेसिक का क्लासिफिकेशन। तो बेस का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या आपको ये समझ में आया? कल अपन गुड़िया बात करें क्या खेलेंगे, बेस का क्लासिफिकेशन करेंगे, समझ पा रहे? आज तो समझ में आ चुका होगा। गुरु बात के एसिड पढ़ लिए बेटा, एसिड बेस पढ़े अपने सारे, फिर गुरु एसिड उसको बनाना सीख गए। गुरु बात करें ये याद है बेटा बात करें कि नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होगा हमेशा एसिड, और नॉन मेटल का ऑक्साइड भी क्या होगा एसिड। देखो दीदी वही था OH, अगर आप H2SO बोलो तो उसमें OH है कि नहीं? गुरु बात कर, अरे H2SO4 को अगर खोलो तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है ना दोस्त, OH आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? OH अरे आया कि नहीं आया? ये किसका स्ट्रक्चर है H2SO4 का? दीदी बताओ हाइड्रोक्साइड है नॉन मेटल का, नॉन मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं दीदी? तो नॉन मेटल का मुझे बात करेगा मतलब चाहे हाइड्रोक्साइड हो और चाहे दीदी बात करें क्या हो ऑक्साइड हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। आया कि नहीं आया? और मेटल का दीदी बात करेगा हमने क्या बोला बेटू, मेटल का हाइड्रोक्साइड है या मेटल का दोस्त क्या है ऑक्साइड है, क्या होंगे वो बेस होंगे। समझ पा रहे? चाहे ये हो चाहे दीदी बात करेगी, आ जाएगा कि नहीं आएगा दोस्त? दीदी बात कर नोट करो। तो फिर से अपन दीदी बात करते हैं, क्या बात करते गुरु कि हाँ ऐसी बात करनी, ठीक है। खैर अभी कोई आपका डाउट है इतना पढ़ने के बाद? देखो मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है बोलो अभी इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, लेकिन बिलीव मानो दोस्त ये मैं अकेला इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक था जो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दीदी आता है, ठीक है। जरा गुड़िया सोचो अपन क्या अगर मैं हेलोजन फैमिली का ही उठा रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम में कहाँ से आ गया? ये तो गुड़िया हेलोजन फैमिली का एसिड है। अगर बोलो आप इनको पढ़ रहे बेटा बात करते तो ये कहाँ से आ गया? तो पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, सोच पा रहे इस तरीके से? तो इसका मतलब बेटा बात क्या अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, सोच पा रहे? ठीक है। तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ठीक है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके जो मतलब अपलोड हो नेक्स्ट डे वो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या करो, कमेंट में मैसेज को, ठीक है ना, राइट करो। चलो थैंक यू।